Hello everyone, this is Akanksha Rai and I welcome you all to my channel. So in this video we are going to start your physics chapter 1 which is light. ठीक है, तो ये चैप्टर आपके टर्म 1 में आ रहा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें मेमोराइज नहीं करना है, इस चैप्टर को प्रॉपर समझना है. स्मूथली सारी चीजें आपको समझ में भी आ जाएंगी. सेशन में डिवाइडेड रहेंगे हमारे चैप्टर्स हमेशा की तरह. जैसे हमेशा हम डिफरेंट पार्ट्स में वीडियोस को बनाते हैं, सिमिलरली वैसे ही ये चैप्टर भी डिवाइडेड रहेगा. एंड अबाउट एमसीक्यू पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बिकॉज एम्फेसाइज हमें मेन उस पे करना है समझने के बाद ऑब्वियसली, तो वो भी टाइम टू टाइम अपलोड होते रहेंगे टॉपिक वाइज, सो दैट आपका पूरा चैप्टर क्लियरली कंप्लीट हो जाए. ठीक है, एंड ट्रस्ट मी आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी वीडियोस को देखने पर ही. तो डू वॉच माय वीडियो. अगर अच्छी लगे सब्सक्राइब करो चैनल को, अगर आप न्यू हो लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फिर चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विच इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. यहाँ पर वी विल फर्स्ट डिस्कस द टॉपिक विच इज लाइट रिफ्लेक्शन. ओके, क्योंकि जब हम लाइट रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा टू गेट टू दिस टर्म विच इज रिफ्रैक्शन. ऑब्वियसली दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं, दोनों में डिफरेंट चीज़ों को पढ़ना है, हमें लाइट के रेलेवेंस में ही पढ़ना है, बट ऑब्वियसली दोनों में डिफरेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंट फेनोमेना है दोनों. बट जब हम रिफ्लेक्शन समझ जाएंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा टू क्रिएट डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू टर्म्स. क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक विच इज़ लाइट रिफ्लेक्शन. तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द टर्म लाइट. सबसे पहले हम लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि लाइट जो है हमारा इंट्रोडक्टरी टॉपिक है इस चैप्टर में. तो व्हाट इज लाइट? लाइट को हम बोलते हैं कि ये क्या होता है, ये होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, लाइट की हेल्प से हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं. अगर मैं आपको बोलूं कि आप कंपेयर करो डे टाइम को एंड नाइट टाइम को, और यहाँ पर कंडीशन है कि आपको कोई और सोर्स को कंसिडर नहीं करना, किसी और सोर्स को कंसिडर नहीं करना, एज इन हम इलेक्ट्रिकल बल्ब, हम लैम्प, हम किसी भी सोर्स की बात नहीं कर रहे, हम नेचुरल सोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, विच इज़ वॉट? सनलाइट. तो डे टाइम में अगर मैं बोलूँ कि क्या आप चीज़ों को देख पाते हो, तो यस बिल्कुल मैम, हम चीज़ों को देख पाते हैं, बहुत आराम से देख पाते हैं. बट अगर मैं बोलूँ कि नाइट टाइम में कोई सोर्स नहीं है आपके पास लाइट का, तो क्या आप चीज़ों को देख पाएंगे? आपको किसी ऐसी जगह पे, किसी ऐसे रूम में बोल दिया जाए जाने के लिए जहाँ चीज़ें भरी हुई हैं, बट क्या आप वहाँ पर किसी भी चीज़ को देख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे. तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंस किसका आया? इम्पॉर्टेंस आया लाइट का, जो जिसके कारण ही फाइन हम किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं. ठीक है, तो लाइट हमें समझ में आ गया. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि किसी भी चीज को देखने के लिए वी रिक्वायर व्हाट? हमें जरूरत होती है लाइट की. तो जो ये लाइट आ रहा है, ठीक है, वो कहाँ से आएगा? किसी भी ऑब्जेक्ट से आएगा. अगर हम ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं दैट मीन्स कि लाइट है वहां पर, और उस रीजन से हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे. क्लियर? तो इन ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सोर्सेस ऑफ लाइट. क्लियर? तो हमें इस बेसिस पे टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ने हैं. वन इज व्हाट? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एंड सेकेंड इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. तो दोनों का डिफरेंस आप समझ सकते हो. टर्म देख के अभी मीनिंग हम देख लेते हैं क्या है. पहले तो ये समझ सकते हैं कि ओके ल्यूमिनस जो है, और ये हो गए ऑपोजिट जो ल्यूमिनस नहीं होंगे. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? उन ऑब्जेक्ट को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं जो खुद की लाइट पोजेस करते हैं, जिनके पास खुद की लाइट होती है. ओके, तो खुद की लाइट किस एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होंगे इनमें? सन हो गया, फाइन. अगर हम इलेक्ट्रिकल बल्ब की बात करें तो बल्ब हो गया, लैम्प हो गए, फाइन. और स्टार्स जो है वो सारे एग्जाम्पल होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की, जो खुद की लाइट रखते हैं, जिनके पास खुद की लाइट होती है. दैट मीन्स दे हैव लाइट ऑफ देयर ओन. ओके, तो जस्ट उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. समझ सकते हैं आप कि जिन ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइट नहीं होती है
उन्हें हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो वो कैसे दिखते हैं हमें? जब ल्यूमिनस सोर्स अवेलेबल होता है, जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं, उनके लाइट के हेल्प से हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके रूम में कोई फर्नीचर रखा है, कोई भी सामान रखा है, इनफैक्ट आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आप पढ़ते हो, आप बुक से पढ़ रहे हो, कॉपी से पढ़ रहे हो, तो क्यों हम देख पाते हैं उन चीज़ों को? बिकॉज जो सोर्स अवेलेबल है आपके रूम में राइट नाउ, वो बाहर से डे टाइम हो तो वो सनलाइट का सोर्स हो, नाइट टाइम हो तो इलेक्ट्रिकल बल्ब का सोर्स हो, वो क्या करते हैं? रिफ्लेक्शन करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे, अभी हम पढ़ेंगे इस चीज़ को, तो अभी ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बट यस थोड़ा सा समझा देती हूँ कि अगर आप बुक से ही पढ़ रहे हो तो उस बल्ब का जो रे है, जो बल्ब से लाइट निकल रही है, वो बुक पे आके आपके फॉल करेगी, फाइन, और वो फॉल करके आपके आईज में जाती है। तो उस कारण से हम चीज़ों को देख पाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो भी है वहाँ पर लाइट फॉल कर रही है, वो रिफ्लेक्ट होके जब आईज में आ रही है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यही पूरा जो प्रोसेस है, यही फिनोमिना जो है, जो मैंने अभी आपको बताया, यही पूरे हमें रिफ्लेक्शन में पढ़ना है, जो भी हम पढ़ेंगे आगे। फिलहाल लेट्स गेट बैक टू दिस टॉपिक विच इज़ नॉन ल्यूमिनस। तो यहाँ पर आप कोई भी एग्जाम्पल लिख दो, यहाँ पर आप चेयर, टेबल, बुक, कॉपी, सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। इनफैक्ट वन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज मून। मून भी क्या है? मून भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके पास खुद की लाइट नहीं होती है, ये सन के थ्रू जो लाइट आती है उसे रिफ्लेक्ट करता है, फाइन। तो ये पॉइंट हो गया अबाउट ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो सोर्स है लाइट के, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मीडियम। मीडियम क्या होते हैं? तो मीडियम वो ऑब्जेक्ट होते हैं, वो सबस्टांस होते हैं जिसके थ्रू लाइट क्या करता है? ट्रैवल करता है, प्रोपोगेट करता है। प्रोपोगेशन का मीनिंग आपको पता है, ट्रैवल करना, ठीक है, मूव करना। तो मीडियम हम उसे कहते हैं। तो हमें पढ़ना है 3 टाइप्स ऑफ मीडियम, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। ये टर्म आप लोगों के लिए कॉमन है, अभी मैं बता रही हूँ, आप सबको याद आ जाएगा। तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस जो भी हों। नेक्स्ट इज ट्रांसल्यूसेंट, अभी मुझे पता है कि आप सबको सारे टर्म याद आ जाएंगे। एंड लास्ट वन इज ओपेक। तो मीडियम हमें कितने पढ़ने हैं? मीडियम हमें पढ़ने हैं 3, जिसमें सबसे फर्स्ट है ट्रांसपेरेंट, सेकेंड इज ट्रांसल्यूसेंट एंड थर्ड वन इज ओपेक, फाइन। तो ट्रांसपेरेंट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन से होते हैं? जो लाइट जिन मीडियम से इजिली ट्रैवल कर जाए, ठीक है, जिस मीडियम में लाइट इजिली ट्रैवल कर जाए, उन्हें हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होगा एयर, या फिर क्या होगा? ग्लास। क्लियर? आप देखते हो सनलाइट जो आ रहा है, जो रिच कर रहा है हमारे तक, वो बहुत आराम से ट्रैवल कर लेता है। तो उस मीडियम को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। मूविंग टू ट्रांसल्यूसेंट, इस मीडियम में लाइट जो है वो पार्शियली ट्रैवल कर पाता है। जैसे यहाँ पर वी स्टडीड व्हाट, कि बहुत इजीली ट्रैवल कर ले रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर पार्शियली वर्ड यूज़ कर लेते हैं हम, क्योंकि उतना इजी नहीं होता है जितना ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल कर लेता है लाइट, फाइन। एग्जाम्पल की बात करें ट्रांसल्यूसेंट की, तो ओके, ये ट्रांसल्यूसेंट एग्जाम्पल, ओके, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल होगा पेपर। आपको क्या करना है? एक डिमॉन्स्ट्रेशन करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है, आप किए भी होंगे। बस एक पेपर उठाना है, हाथ में टॉर्च लेना है, टॉर्च को ऑन करना है और पेपर के एक साइड रख कर देखना है कि दूसरे साइड क्या इम्पैक्ट दिख रहा है उसका। तो आप खुद समझ जाएंगे कि वो क्या है। लाइट हमें दिख तो रही है दूसरे साइड, बट वो उतनी नहीं दिख रही है जितनी अगर पेपर नहीं होता तो दिखती। तो पेपर नहीं होता तो कौन सा मीडियम हो जाता? वो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो जाता, क्योंकि वहां बात आ जाती एयर की। बट हमने एक मीडियम एक्स्ट्रा डाल दिया। एक्स्ट्रा क्या? एक मीडियम हमने क्रिएट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ पेपर, तो वो क्या हो गया? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, फाइन।
नेक्स्ट इज ओपेक ऑब्जेक्ट और ओपेक मीडियम। तो इस मीडियम में लाइट ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, दैट इज लाइट डू नॉट ट्रैवल थ्रू इट। टेल मी एग्जाम्पल फॉर दिस। तो अगर आप लकड़ी का टुकड़ा उठा रहे हो, वुड, ठीक है, तो वुड को अगर आप यूज करते हो तो आप क्या देखोगे, अब वहां पर आप टॉर्च वाला एक्सपेरिमेंट करके देखो तो लाइट जो है वो बिल्कुल भी आपको नेक्स्ट जो मीडियम के दूसरे साइड, दैट इज अगर आप लकड़ी का टुकड़ा ले रहे हो तो दूसरे साइड आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। फाइन। घर में आपके डोर होगा तो डोर तो फिर भी ठीक है, यू विल से कि अच्छा खासा थिकनेस होता है, बट अगर आप पतला शीट भी ले रहे हो वुड का तो भी यू विल ऑब्जर्व कि लाइट जो है वो ट्रैवल नहीं कर पा रही है फ्रॉम दैट मीडियम। तो उस मीडियम को हम कहते हैं ओपेक, और एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया आपको, वुड। तो ये पार्ट हो गया अबाउट द मीडियम ऑफ लाइट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट इंट्रोडक्टरी टॉपिक विच इज रे। आप पढ़ते हो हमेशा रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, है ना। तो रे क्या होती है, ये है अ स्ट्रेट लाइन पाथ। व्हाट अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ओके, ये मैं प्रोवाइड कर दूंगी तो इसके लिए परेशानी होना है, ये मतलब नोट्स, ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन पाथ। और मैंने आपको बताया भी है कि एमसीक्यू भी हम करते चलेंगे तो पार्ट वाइज में, मैं पूरे चैप्टर की बात, चैप्टर का पूरा करेंगे डिस्कस वो अलग बात है, बट हम चैप्टर को ही डिवाइड करके डिफरेंट पार्ट्स में पार्ट वाइज एमसीक्यूज करेंगे, वन वर्ड आंसर के फॉर्म में सारे क्वेश्चन कर लेंगे, सो दैट एज बिकॉज स्पेसिफिक ही है कि यह चैप्टर आपका टर्म 1 में ही आएगा, एमसीक्यू ही आएगा इस चैप्टर से, तो उसी तरह से उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए हम प्रिपरेशन करेंगे, परेशान आपको नहीं होना है। फाइन। तो यहाँ पर रे की बात कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन पाथ इन विच लाइन ट्रैवल, इन विच लाइट ट्रैवल। तो सिंपली क्या है, पाथ है। तो यहाँ पर हमको रे दिखाना है, अगर हमें रे दिखाना है तो हम ये दिखा देंगे, तो ये क्या हो गया, रे। तो यहाँ पर यू कैन सी कि मैंने एक साइड में क्या ड्रॉ किया है, एरो। तो ये एरो जो है वो क्या शो करता है, वो शो करता है डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है। अगर मैं इस तरह बनाऊं तो इट मीन्स कि लाइट जो है वो अपवर्ड ट्रैवल कर रही है, अगर मैं इस साइड बनाऊं तो लाइट इस साइड ट्रैवल कर रही है। फाइन। एरो बहुत ज़रूरी होता है जब आप लाइट चैप्टर पढ़ रहे हो, और आगे हम पढ़ेंगे इसमें डिफरेंट टॉपिक्स को, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इन एरोज़ की। अगर ये एरो देना आप भूल जाओ तो ये खुद मार्क्स कट करने के लिए सफिशिएंट होते हैं, एनफ होते हैं, आओ मैं कटवाने के लिए खड़ा हूँ आपका मार्क्स, ठीक है। तो आपको ये एरो पे बिल्कुल से ध्यान देना है। तो ये हो गई बात रे की। अब जब भी हम रे की बात करते हैं तो हम सिंगल रे की बात नहीं करते, सिंगल लाइट रे की, हम बात करते हैं किसकी, बीम की, ओके। लाइट बीम मतलब नंबर ऑफ रेज, लॉट ऑफ रेज, नंबर ऑफ रेज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बीम। हम एक रे को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, वन एरो से दिखाते हैं, वन लाइन से दिखाते हैं, क्योंकि हमारे लिए कन्वीनियंट होता है पढ़ना। आप जब भी देखोगे आगे के टॉपिक्स, और आपने पढ़ा भी अपने प्रीवियस क्लासेस में, तो मैं बता सकती हूँ, आप समझ सकते हैं कि आप देखते हो कि एक एरो हम बनाते हैं और एक या दो एरो हम बनाते हैं, उसके बेसिस पे हम अपनी स्टडी करते हैं। क्यों? अगर हम बहुत सारे एरो बना दें, हमने बीम बना दिया मान लो, तो हमारे लिए पढ़ना कन्वीनियंट नहीं होगा, चीज़ों को समझना कन्वीनियंट नहीं हो पाएगा। फाइन। तो उस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं रे के फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी बीम की, और ये बीम से हो गई है थोड़ी डिस्टर्बेंस, ओके नाउ। तो यहाँ पर बीम की बात हो गई, तो आपको समझ में आ गया कि रे क्या है, बीम क्या है। नाउ यहाँ पर लेट्स कम टू एक अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, विच इज़। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आपको कि लाइट रेज जो है वो, कई सारे लाइट रेज जो आ रहे हैं, मतलब बीम ऑफ लाइट जो है वो आ रहे हैं, और अगर वो आते हैं और एक पॉइंट पे मिलते हैं, ओके, आके अगर वो किसी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, यू कैन सी कि 8 डिफरेंट जगह से रहेंगे, क्लियर, एक पॉइंट से नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं डिफरेंट पॉइंट से बट मिल रहे हैं एक पॉइंट पे, ओके। तो ऐसे रेस को हम कहते हैं, एंड ये सब में एरो बनाना जरूरी है, नहीं तो मेरे भी मार्क्स कट जाएंगे। तो इन रेस को हम कहते हैं कन्वर्जिंग,
ये जो आपको दिख रहा है, ये फिनोमेना जो होते हुए दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्ज होना, कन्वर्जिंग। और इन रेज को हम क्या कहेंगे? इन रेज को हम कहेंगे कन्वर्जेंट रे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आएगा आगे के टॉपिक्स में, आप यहीं पर इसे याद कर लो। समझ में आई बात? मतलब रेज आ रहे हैं कई सारे, और वो आकर जब एक पॉइंट पे मिलते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कन्वर्जिंग रे या कन्वर्जेंट रे। ठीक, ये नेक्स्ट अगर बात करें दूसरे टाइप की, तो यहाँ पर जब एक पॉइंट से डिफरेंट रेज जो हैं वो जा रहे हैं, दैट इज इफ लाइट रेज आर गोइंग अवे फ्रॉम वन पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट पे आ रहे थे बट यहाँ पर एक पॉइंट से जा रहे हैं, मतलब क्या हो रहे हैं? डाइवर्स हो रहे हैं। आपने डाइवर्सिटी वर्ड पढ़ा है ना, बहुत सारे मतलब वेराइटीज, तो वैसे ही आप जैसे कोरिलेट कर पाओ, तो यहाँ पर क्या है? डाइवर्स हो रहे हैं, कन्वर्ज नहीं हो रहे। कन्वर्ज मतलब इकट्ठा होना कन्वर्ज में, बट यहाँ पर इकट्ठे से डाइवर्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे क्या? डाइवर्जिंग। और इन रेस को हम क्या कहेंगे? जल्दी से आप बता सकते हैं। हम इन रेस को कहते हैं डाइवर्जेंट रे। तो दोनों में क्लियर हो गया डिफरेंस। कन्वर्जिंग क्या होगा? कन्वर्ज करना, ठीक है, मिलना। और डाइवर्जिंग क्या होगा? डाइवर्स करना। कितना आसान है बोलना, पर याद रखना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको याद रखना है कन्वर्जेंट रे एंड डाइवर्जेंट रे। नाउ मूविंग टू वन मोर विच वी कॉल एज पैरेलल रे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आपका फेवरेट टॉपिक है, पैरेलल, मैथ्स में पढ़ते पढ़ते रहते हैं। तो ये क्या हो गए हमारे? पैरेलल रे। अभी किसी डायरेक्शन में हम बनाएं, अपनी मर्जी, लाइट की मर्जी, है ना। तो ये हो गए पैरेलल रे। क्लियर? तो ये पॉइंट हो गए हमारे सारे इंट्रोडक्शन के इस चैप्टर के लिए। नेक्स्ट क्लास में वी विल मूव टू आवर टॉपिक विच इज रिफ्लेक्शन। फाइन, उसमें हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे, हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, तो एक एक करके हमारे टॉपिक्स आते जाएंगे। बट फॉर नाउ, फॉर टुडे, आज हम ये टॉपिक यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं, सेशन एंड करते हैं। टिल देन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डू आस्क मी, एंड शेयर करें मेरे वीडियोस को विथ योर फ्रेंड्स। अगर आप न्यू हो चैनल पे तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।